इसलिए को लोग कहते हैं कि हमको क्या मिला, तुम्हें क्या मिला? इतनी बड़ी ऊंचाई से अनंत जन्मों तक साधना करते तो भी नहीं आ पाते जहां आप आ गए हो। अब अपने मुख से हर समय जिनकी हम शरण में हैं उन्हीं का जस गाए, उन्हीं का नाम जप करें, उन्हीं की जूठन खाएं, उन्हीं की शरण में रहे, इसी से हमारा परम मंगल होगा। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के हृदय का रस जो नित्य विहार रस है, उस रस का, हरिवंश नाम का, वृंदावन धाम का, सहचरी स्वरूप का, संपूर्ण नित्य विहार का सार वर्णन किया श्री सेवक जी महाराज ने। हमारे इस नित्य विहार रस वैभव में शुभारंभ होता है हरिवंश नाम जाप से, जो सेवक जी महाराज का वाणीकार का स्वयं का अनुभव है कि उन्होंने नाम जपत आई सब सोही, नाम जपने से ही समस्त वैभव बुद्धि में प्रकाशित हुआ, बुद्धि उसके योग्य हुई। सेवकवाणी में वर्णन है, सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि। जो जय सहित हरिवंश नाम का उच्चारण करता है उसमें सुबुद्धि का वर्धन होता है। और सुबुद्धि क्या करती है? देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, तो पोई सुगुण माला रचो। अगर सुबुद्धि का प्रकाश होगा तो वृंदावन प्रकाशित होगा, प्रिया प्रीतम प्रकाशित होंगे, नित्य लीला प्रकाशित होगी, श्री जी का संपूर्ण प्रेम वैभव सुबुद्धि में प्रकाशित होता है। और वो सुबुद्धि जो अन्य शास्त्र मार्जन या अन्य उपासना से पवित्र हुई बुद्धि नहीं, सजेत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि, जो हरिवंश नाम जापक की जो बुद्धि सुबुद्धि में बदलेगी वो नित्य विहार रस का अनुभव करेगी। बोले ऐसे हरिवंश नाम की, हरिवंश गुण की, हरिवंश प्रेम रस वैभव की जो वृत्ति हमारे अंदर उदय हुई वो हरिवंश नाम से ही हुई। हरिवंश नाम की अपार महिमा सेवक जी के हृदय में उदय हुई। मैं निरंतर आठों पहर प्रतिपल हरिवंश नाम रटता रहता हूं और उसी का प्रभाव है कि संपूर्ण वैभव हरिवंश चंद्र जी का हमारी बुद्धि में प्रकाशित हुआ है। अब आगे पहले नाम की महिमा से निकुंज का शुभारंभ, शरणागति का शुभारंभ, हरिवंश नाम के प्रताप का शुभारंभ किया। अब वर्णन करते हैं वृंदावन का। कह रहे हैं, श्री वृंदावन वैभव जिति बरनत बुद्धि प्रमाणों किति, तिति सबे हरिवंश की, तिति सबे हरिवंश की। श्री वृंदावन का ऐसा वैभव है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, ईशोपि यस्य महिमा मृतवारी रासे, पारम प्रयात मनलम बत तत्र केन्ने, किंत्वल्पमप्यः मति प्रणयाद विगाय, श्याम धन्य धन्य इतमे समुपक्रमोयम। श्री वृंदावन की महिमा क्या है? ये अपार समुद्र है। ईशोपियस्य महिमा मृतवारी रासे, महिमा अमृत रूपी समुद्र का पार करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है।
जो सर्वलोक महेश्वर भगवान हैं, वो वृंदावन के अधीन हैं। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर हमारे बिहारी जू, प्यारी जू, प्यारे जू नहीं जाते। जो ईश्वर हैं, ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु, महाविष्णु। इसलिए ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा है कि निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करे जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तब ही करे, जब श्री हरिवंश जू कर सिर धरे। वेद पुराणों की तो बात जाने दो, महाविष्णु के भी मन में ये रस नहीं आता। इस रस का अधिकारी तभी हो सकता है जब लाडली जो कृपा करे, वृंदावन रस का। और लाडली जो कृपा तभी करती है जब हरिवंश जो स्वीकार कर लेते हैं। हरिवंश शरणागति स्वीकृत होने पर ही राधाचरण की अनन्यता, राधाचरण की अनन्यता ही वृंदावन का प्रकाश। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हरिवंश कृपा से श्री राधा चरणारविंद की अनन्यता और राधा रानी की कृपा से, प्रियाजू की कृपा से वृंदावन में प्रवेश। स्थूल प्रगट वृंदावन और सूक्ष्म दिव्य वृंदावन, दोनों वृंदावन एक होते हुए भी बड़ा अंतराय है। जैसे स्थूल गुरु स्वरूप और सूक्ष्म गुरु स्वरूप दोनों एक होते हुए भी बड़ा अंतराय है। ईशोपि यस्य महिमा अमृतवारी रासे। जब स्वयं ईश्वर वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकता, मुझे जीव की क्या बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भला अन्य की सामर्थ्य क्या, जब ईशोपि यस्य महिमा अमृतवारी रासे पारम प्रयात मनलम बत तत्र केन्ने। बत तत्र केन्ने, अन्य की तो बात ही क्या है। किंतु श्री जी की कृपा हुई। ईश्वर भी जिस रस का वर्णन करने में असमर्थ है, महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, मेरे ऊपर श्री जी की कृपा हुई और जो अल्प बुद्धि में आया। ये नहीं कह रहे मैं संपूर्णतया वर्णन कर रहा हूं। तो इस प्रीति समुद्र का अवगाहन करने की सामर्थ्य जो लाडली जी की कृपा से आई, तो यत किंचित वर्णन कर रहा हूं। जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा यथामति प्रणवो, महाप्रभु तो कह रहे मैं वर्णन करने में असमर्थ हूं, प्रणाम कर रहा हूं, वही मेरी वाणी में आकर के स्फुरित होंगे। श्री वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं कि सुनो कुंवरी हो तेरे कहो, तेरी कृपा मनावत रहो। करो सुदृष्टि विपिन महारानी, वृंदावन जस कहो कछुबानी। हे किशोरी जू, आप हम पर कृपा करो। हे वृंदावन महारानी जू, आप हम पे कृपा करो। मैं अपनी वाणी से आपके निज महल वृंदावन का कुछ वर्णन करना चाहता हूं, और वो हो सकता है केवल आपकी कृपा से। ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं है, वो बात आपकी कृपा से करो। सुदृष्टि विपिन महारानी, महारानी जू, जाबन को
श्रीपति नित लोचै व्योमवासिनी सदा सकोचे। इस वन की शोभा, इस वन का रस देख करके लक्ष्मी नारायण भी याचना करते, लोचे माने याचना करते हैं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हु को नाही। भगवान शंकर, श्रीपति भगवान नारायण यद्यपि इस रस को देख रहे हैं, तभी तो ललचा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ललचा रहे हैं, पर प्रवेश नहीं, मन प्रवेश तिलहु को नहीं। तो कह रहे जाबन को श्रीपति नित लोचे व्योमवासिनी सदा सकोचे। जो व्योमवासिनी देव नारियां हैं, देवियां हैं, दिव्य देवियां हैं, वो हमारे प्रभु के इस विलास को ब्रज लीला में देख करके, जब ठाकुर जी और प्रियाजू मिलकर के महारास किए गोपियों के साथ, उस समय इसका यत् किंचित स्वाद व्योम वासिनी, जो आकाश में निवास करने वाली स्वर्ग की देवियां हैं, उन्होंने देखा। श्री हरिवंश महाप्रभु ने कई पदों में संकेत में इसका वर्णन किया है। बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा, उस देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। भागवत में वर्णन आया है कि व्योमवासिनी जो देवियां हैं वो मूर्छित हो गई, उनके अंग आभूषण गिर रहे हैं। व्योम मुनियान सुर नारी विथिकित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को, चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश ननलाल को। यद्यपि उन लोगों ने ब्रज लीला में स्वाद लिया, पर जो नित्य विहार रस है, इसके लिए वो भी संकोच करती कि हम अधिकारिणी नहीं। दिव्य देवियां अपने को अधिकारिणी नहीं मानती। और गंगाधर घरनी जुत नित ही, रहे अभिलाष दरस बन चित ही। गंगाधर भगवान शिव और उनकी घरनी जगदम्बा, ये दोनों इस महिमा को जानती हैं, क्योंकि भगवान शिव सुनाते रहते हैं, प्रिया प्रीतम की बातें सुनाते रहते हैं। तो इनका हृदय इस रस में लगा है, पर ये भी याचना करते हैं इस रस में प्रवेश होने की। कठिन बात प्रवेश होना है। हरिराम व्यास जी कह रहे, अब मैं वृंदावन धन पायो, राधे जू चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। सोयो हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, सुख नारद मुनि गायो। सुखदेव जी, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गान किया है, लेकिन प्रवेश नहीं है, मन प्रवेश तिन्हों को नहीं। तो गंगाधर घरनी जुत नित ही, रहे अभिलाष दरस बन चित ही। वृंदावन की शोभा और वृंदावन की रस लीला की अभिलाषा भगवान शंकर पार्वती भी करते हैं। विधिहु बहुत जतन करी थक्यो, कछु ब्रज वैभव देखत जक्यो। ब्रह्मा जी भी कुछ वृंदावन का चमत्कार देखा, जब सखाओं को और बछड़ों को अंतर ध्यान किया, तो भगवान ने प्रकाशित किया दिव्य वृंदावन का, अपने स्वरूप का। तो वो तो कांप गए, थक्यो, उनकी तो हिम्मत ही नहीं रह गई देखने की। लेकिन फिर भी याचना करते हैं कि अगर हमें कहीं ब्रज गोकुल में कोई घास पत्ता लता आदि का जन्म हो जाए तो ब्रजवासियों की चरण धूलि पड़े। तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी,
बन रजलेस ना उन्हू जानी। जो तत्व ज्ञानी महात्मा वेदांत दर्शी हैं वो भी वृंदावन की महिमा को नहीं जानते, लेस मात्र भी नहीं जानते हैं। नेति नेति कर निगम बखान्यो, बन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। वेद भी नेति नेति कह के जिस रसो वैसा परम तत्व का वर्णन करते हैं वो भी वृंदावन के प्रेम रस को रंचक नहीं जानते हैं। निगमागम की कौन चलावे, वेद भी हमारे वृंदावन की महिमा को रंचक नहीं जानते हैं। अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त, प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। तीनों को दुर्लभ अति महा, कहो जुए की कहत है कहा। मैं जो कह रहा हूं तो तुम सुन के कहोगे अरे ये क्या बात कह रहे हो। मैं कह रहा हूं जो श्री कृष्ण के अति आसक्त हैं उनके लिए भी ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि प्रियाचरण प्रधान से प्राप्त होता है। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन महिमामृत में वर्णन करते हैं कि ये जो वृंदावन है स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णास्याथो गोष्ठ वृंदावनम तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है। स्थूल जगत अर्थात ये जितना भी आप देख रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, जितना भी स्थूल जगत है ये सब माया में है। इससे श्रेष्ठ है सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण। उससे श्रेष्ठ है तुर्यम, तुरीय, जो जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों में साक्षी रहता है वो तुरीय आत्मा। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण ब्रह्मलोक, सूक्ष्म स्वर्गलोक, स्थूल मृत्युलोक, स्थूल पांच भौतिक देह, सूक्ष्म अंतःकरण, कारण देह, कारण। और इन तीनों से परे जो तुरीय तत्व है वह है आत्मा, वही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म तुर्यम। तो स्थूल से सुख श्रेष्ठ सूक्ष्म का, सूक्ष्म से सुख श्रेष्ठ कारण का। कारण ब्रह्मलोक है, सबसे श्रेष्ठ सुख है। और ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ सुख है आत्म सुख, और आत्म सुख से भी श्रेष्ठ है वैकुंठ। अब कोई कह सकता है ज्ञानी कि आत्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ कैसे है। अगर ना होता तो आत्म सुख में निमग्न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वैकुंठ के दर्शन करने जा रहे हैं, वैकुंठाधिपति के चरणों के दर्शन करने जा रहे हैं। वैकुंठ की शोभा और श्री वैकुंठनाथ के चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध से क्या हालत हो गई थी। सनकादि की भागवत में पढ़ के देख लो आप, बेसुध हो रहे थे, आनंद में बेसुध हो रहे थे। तो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ आत्म सुख, और आत्म सुख से भी श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है, श्री वैकुंठ द्वारिका। अब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिका, क्योंकि बहुत सरस लीला, वैकुंठ में वैभव लीला है तो द्वारिका में वैभव लीला होते हुए भी सरस लीला है। भगवान अपने निज परिकर के साथ बड़ी अद्भुत लीला द्वारिका में करते हैं, और द्वारिकाधीश का वैभव वही जान सकता है जिस पर उनकी कृपा हो। उनका दो वैभव है। वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य वैभव, स्वयं लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, मूर्तिमान। द्वारिका में लक्ष्मी जी मूर्तिमान रुक्मिणी जी के रूप में विराजमान है। लेकिन भगवान ब्रज से द्वारिका गए, इसलिए प्रेम लीला में भी डूबे रहते हैं। उसी प्रेम लीला को सुनकर जगन्नाथ रूप जो प्रकट हुआ, वो जगन्नाथ रूप, सुभद्रा जी, बलराम जी और द्वारिकाधीश तीनों का जो रूप प्रकट हुआ वो ब्रज लीला। तो प्रेम लीला और वैभव लीला दोनों लीला मिश्रित है, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ सुख द्वारिका लीला में। और फिर जन्मभूमि, द्वारिका से भी श्रेष्ठ है मथुरापुरी। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास,
तासु सकल लीला कही, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और मथुरा में विशेष प्रेम पाया गया, क्योंकि वृंदावन के प्रेमियों का संग मिला मथुरा वासियों को, इसलिए मथुरा में द्वारिका से बढ़कर के प्रेम पाया गया। तो द्वारिका सुख से भी बढ़कर के मथुरा सुख जन्मभूमि, अब उससे भी बढ़कर के सुख कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ गाय चराते हैं। विशेष विशेष आनंदमयी भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की वो शोभा, जिसे देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं ब्रज में ही वास करने लगे। भगवान की शोभा, भगवान की रूप माधुरी नित्य नई, और भगवान की सखाओं के साथ नित्य नई लीला। तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ सुख गोष्ठ सुख, जो भगवान का गोष्ठ वृंदावन है, सखाओं के साथ गाय चराने। तद गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता, उससे भी श्रेष्ठ है जहां भगवान के सखाओं का भी प्रवेश नहीं है, गोपी जनों के साथ भगवान रास करते हैं। गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांता, जहां भगवान शिव प्रवेश पाए तो गोपी रूप धारण करके पाए। अब जो श्री धाम वृंदावन नित्य विहार स्थली है, अत्याश्चर्या सर्वतो अस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंज वाटी चकास्ति, आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वा। ओहो, ये वृंदावन तो उन्माद पैदा कर रहा है। कौन सा वृंदावन? बोले अत्यंत आश्चर्यपूर्ण, अत्याश्चर्या सरतो अस्माद विचित्रा। अभी जो वृंदावन देखा वो थोड़ी देर बाद नहीं है, दूसरा रूप वृंदावन का। अभी जो कुंज शोभा से थी, थोड़ी देर के बाद दूसरी शोभा से युक्त हो गई, क्योंकि जैसी प्रिया जो चाहती है वैसी शोभा वृंदा सखी के इशारे से वृंदावन तुरंत प्रकट करता है। नौ वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घो। ये प्रिया प्रीतम का नित्य नवीन वृंदावन। बोले अत्याश्चर्या सर्वतो अस्माद विचित्रा, अत्य आश्चर्य में और सबसे विचित्र वृंदावन। प्रिया प्रीतम बात करना चाहते हैं, लताएं आपस में मिलकर के ऐसे कुंज का निर्माण कर दिया कि सूर्य की रश्मि भी नहीं जा सकती। अब वही ऐसी सघन लताओं में प्रिया प्रीतम खेलना चाहते, सब दूर हो गई। जब जहां जैसी ये जड़ लताएं नहीं है, ये चिदानंदमयी लताएं वृंदावन की। तभी कह रहे अत्याश्चर्या सर्वतो अस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंज वाटी चकास्ति। ये केवल श्री जी का, श्री जी का। इसलिए अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त, प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त, तिनहु को दुर्लभवती महा, कहो जो ऐ की कह तू है कहा। आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो? बोले जो श्री कृष्ण के आसक्त चित्त वाले हैं उनके लिए भी ये अत्याश्चर्या सरतो अस्माद विचित्रा श्रीमद राधा कुंज वाटी चकास्ति दुर्लभम, उनके लिए भी ये दुर्लभ है। ये जो अत्याश्चर्य में विचित्र वृंदावन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए। किनका वृंदावन है? प्रियाजू का वृंदावन है। यहां श्री कृष्ण भक्तों की तो बात जाने दो, श्री कृष्ण अपना मुकुट पधराते हैं इस रज में। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इस रज को स्वयं वृंदावनाधीश्वर लालजू महाराज प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये प्रिया चरण चिन्हों से चिन्हित है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के कोई इस वृंदावन का किंचन मात्र भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यहां रहते हुए भी वो वही प्राप्त करेगा जो उपासना है। बिना हरिवंश कृपा के इस वृंदावन का परिचय नहीं।
प्रियाजू का परिचय नहीं और बिना प्रियाजू की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं। इसीलिए कह रहे तो सुनी बिना प्रिया पद दासी लाहे न इहि बन वास उपासी। तो हमारी बात सुन लो, बिना प्रियाजू के चरणों की दासता स्वीकार किए, एक अर्थ तो ये होता है, और दूसरा अर्थ होता है बिना प्रियाजू के चरणों की दासी की दासता स्वीकार किए। इस वृंदावन का वास और वृंदावन का प्रेम रस मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वृंदावन में भी बहुत कुछ हो रहा है प्रगट में। जब हम प्रिया दासी का सेवन करते हैं, सुनि बिन प्रिया पद दासी, प्रिया चरणारविंद की दासता या प्रिया चरणारविंद की दासी, जब हम उनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करते हैं, राधा दासी का, प्रियाजू की सहचरी का, तो फिर कृपा होती है। क्या कृपा होती है? बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवै ललिता दिक के भाई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव मिट जाता है और वो ठसक जागृत हो जाती है प्रियाजू की सहचरी भाव की। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, स्वामिनी कृपा सखी तन होई, सुर नर मुनि पहुंचे तब सोई। चाहे वो देवता हो चाहे वो मुनि हो, बिना राधा किशोरी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता। वृंदावन की कृपा स्वामिनी की कृपा से, स्वामिनी की कृपा सहचरी की कृपा, सहचरी की कृपा से बनिता पुरुष भाव मिट करके सहचरी भाव, तब वो श्री जी के चरणों में महावर लगाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ताते प्रणवों कुंज बिहारिणी, रंचक करो सुदृष्ट निहारिणी। इसलिए हे कुंज बिहारिणी प्रियाजू, आपसे विनय करता हूं कि आप कृपा करके थोड़ी दृष्टि हमारी तरफ कर दीजिए। करुणा करो कुंवरी मन माही, तुम प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हे कुंवर किशोरी जू, आप कृपा करो तो आपके कृपा प्रसाद से कुछ दुर्लभ नहीं है। जैसे जा सागर सुमेरु सम अनु है, क्यों लह था एक जो कन है। कह रहे आपकी कृपा अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है, और आपकी कृपा हो जाए तो सुमेरु कन के बराबर हो जाए। 4 लाख योजन का पर्वत है ना, ऐसे लांग जाए, ऐसे कन के बराबर। कृपा से क्या नहीं हो सकता। ऐसो तुम महिमा निधि रानी, पहुंचती नाही निगम हो बानी। वेद की भी सामर्थ्य नहीं कि आप तक पहुंच सके, ऐसी महिमा है महारानी जू। तो अब जो आपका वृंदावन है, उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रवेश पहुंचाना चाहते हैं। अब जब बुद्धि का प्रवेश होता है, तब वृंदावन का वैभव समझ में आता है। अभी हमारी बुद्धि तो देह भाव से युक्त है। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अभी तक हरिवंश नाम का जो प्रभाव हमारे ऊपर आसक्ति हुई, उस आसक्ति का प्रभाव यह हुआ कि हमारे अंदर नाम गुण रूप लीला धाम का प्रभाव छा गया। अब धाम श्री वृंदावन वैभव जिति, चाहे वो गोष्ठ वृंदावन हो, चाहे वो गोपी वृंदावन हो, चाहे वो नित्य विहार वृंदावन हो। वर्णत बुद्धि प्रमाणो किति, मैं क्या वर्णन करूं। हो लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये वृंदावन का वैभव मेरी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। हाँ, हरिवंश चंद्र जो जानते हैं, वो सुजान जानते हैं, उन्हीं के जनाए हम जितना जान पाए उतना वर्णन करते हैं कि तिथि सबे हरिवंश की। गोष्ठ वृंदावन लालजू का सख्य भाव का प्रेम, गोपी वृंदावन कांता भाव का प्रेम, और नित्य विहार वृंदावन सहचरी भाव का प्रेम, और महाप्रभु प्रेमावतार है। हरिवंश महाप्रभु वृंदावन के प्रेमावतार है। वृंदावन का संपूर्ण वैभव हरिवंश महाप्रभु का
आगे वर्णन करते, सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। ये मेरे मन का संकुचित भाव होगा, सीमित भाव होगा, छोटा विचार होगा अगर हम ऐसा कहें कि सखा अलग प्रेम भाव में और सखी अलग प्रेम भाव में। तो हमने देखा हरिवंश प्रताप से कि ये हित ही सखा भाव में है और हित ही सखी भाव में है। हित का ही गोष्ठ वृंदावन है, हित का ही गोपी वृंदावन है और हित का ही नित्य विहार वृंदावन। प्रेम प्रेम। इसलिए जो तत्ववेत्ता जन होते हैं वो किसी की निंदा अवहेलना अपमान नहीं करते। ये जो हित कभी किसी का खंडन नहीं करता, हित सदैव मंडन करता है। इतना मंडन करता है कि ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वराज्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी राधा वल्लभ लाल का दर्शन कराता है। हित इतना मंडन करता है, वो खंडन किसका करेगा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन का जो इतना वैभव है, मेरी बुद्धि वो प्रमाण नहीं ले सकती कि मैं पूरा वर्णन कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितना वैभव है वृंदावन का वो सब हरिवंश का वैभव है। तिथि सब है हरिवंश की। हम सखी सखा अलग करके बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत संकुचित बुद्धि का, संकुचित मन का परिणाम है जो निबेर कर बात कहे, अलग करके बात कहे। सब वैभव हरिवंश का है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। मैं पुकार करके कहता हूं कि चाहे गोष्ठ वृंदावन हो, चाहे गोपी वृंदावन हो, चाहे नित्य विहार वृंदावन हो, सब हरिवंश का वैभव है। हरिवंश के वैभव के सिवा किसी और का वैभव नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि केवल हरिवंश का ही वैभव है। बोले इसलिए कि हरि हरि वंश भेद नहीं होई। बड़ा सुंदर सिद्धांत। ये तो मानोगे कि गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और नित्य विहार वृंदावन श्री हरि का ही तो है। तो बोले हरि हरि वंश भेद नहीं होई। हरि और हरिवंश अभेद है। इसीलिए ये सिद्धांत तत्व समझना चाहिए, नहीं तो क्या संप्रदाय की कट्टरता लेकर लोग एक दूसरे की निंदा अवहेलना करने लगते हैं। और आपको सच्ची बताए, यदि हरिवंश चरणों को आप हृदय में धारण करेंगे तो बिना उपदेश के हरिवंश धर्म दूसरे के हृदय में आ जाएगा। आप देख लो, यहां से निकले श्री हरिवंश की गूंज मिलेगी आपको। श्री हरिवंश, श्री, और किसी को सिखाया नहीं कि हमें देख के श्री हरिवंश बोलो। क्यों? क्योंकि जैसे हैं तैसे हरिवंश के हैं। और अपने यहां बैठ करके आप लोगों को कट्टरता सिखाई हो तो बताओ, और मिश्रित हो तो बताओ। सब अनन्य। हमें तो लगता है जितने बैठे हैं सब अनन्य, सब अनन्य। एक छोटे बच्चे से पूछा हमने, ठाकुर जी की जय, उनका श्री जी की जय। छोटे बच्चे ने उनका श्री जी की जय क्यों? बोले हमारे माई श्यामाजू को राज। वाह यार, प्रेमानंद के हृदय की बात तुम्हारे हृदय में। सखी सखा क्यों कहो निवेर। अपने यहां इसीलिए सबका आदर है, सबको प्यार है और सबका कृपा प्रसाद है। कोई संप्रदाय विश्व का कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने यहां दर्शन देने ना आता हो। चाहे जैन मुनि हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे कोई भी हो, सब संप्रदाय के संत महात्मा दर्शन। क्यों? क्योंकि सब में हमारे हित तत्व का दर्शन, सब में हित तत्व विराजमान है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई। प्रभु जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, ईश्वर जो संपूर्ण जगत को अपनी माया के द्वारा संचालित करता है, पर्यायवाची शब्द हैं, वही प्रभु हैं, वही ईश्वर हैं। तो वही हरि है और वही हरिवंश है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई। प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे न अनन्यता। यह अनन्यता दोई करके मानी जाती है और सेवक जी अनन्यता कह रहे, दोई कहे न अनन्यता। अगर दो कर दिया पूरे विश्व में तो अनन्यता नहीं मानी जाएगी। अनन्यता क्या मानी जाएगी? विश्वंभर सब जग आभास,
संपूर्ण जगत जिस परम तत्व से प्रकाशित हो रहा है वो हरिवंश चंद्र जी। सेवक जी ने हरिवंश महाप्रभु को जब तत्व रूप से वर्णन किया तो अभेद रूप से वर्णन किया। और अपने गुरु को, अपने आचार्य को जब तक आप सर्वत्र नहीं देखेंगे तब तक आपकी उपासना नहीं मानी जाएगी। जैसे गुरु को देखा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर संपूर्ण जगत में विराजमान तत्व वो हमारे गुरुदेव हैं। वही सेवक जी कह रहे विश्वंभर सब जग आभास, संपूर्ण जगत जिनसे प्रकाशित होता है वो विश्वंभर हरि, वो विश्वंभर प्रभु, वो विश्वंभर ईश्वर, वो हरिवंश ही है, दूसरा कोई नहीं है। पर हम गुणगान हरिवंश का ही करेंगे। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। यद्यपि हरिवंश में भेद नहीं, प्रभु ईश्वर एक ही है, पर हम हरिवंश का विलास वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि हरिवंश नाम से ही नित्य विहार रस का अनुभव होगा। प्रभु ईश्वर विश्वंभर ये तत्व बात जानने के लिए है। वह क्या नित्य विहार रस का अनुभव हरिवंश। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पावई अरु वृंदावन। पहले खूब हरिवंश नाम का रटन, हरिवंश नाम के प्रभाव से ही वृंदावन रानी के चरणारविंद की आसक्ति, उनके प्रभाव से वृंदावन का वैभव, और वृंदावन का वैभव मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया, स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरी आत्म तत्व, आत्म तत्व सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा जन्मभूमि, मथुरा जन्मभूमि से सुख गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से श्रेष्ठ सुख गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से श्रेष्ठ सुख ये नित्य विहार। अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं प्रियाजू की कृपा से। जिसको लोग कहते हैं कि हमको क्या मिला, तुम्हें क्या मिला? इतनी बड़ी ऊंचाई से अनंत जन्मों तक साधना करते तो भी नहीं आ पाते जहां आप आ गए हो। अब अपने मुख से हर समय जिनकी हम शरण में हैं उन्हीं का जस गाए, उन्हीं का नाम जप करें, उन्हीं की जूठन खाएं, उन्हीं की शरण में रहे। इसी से हमारा परम मंगल होगा। आगे की चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।